morning, friends. Welcome back to my channel. For today, my topic is stars and the solar system. ये जो चैप्टर है हम इसमें नाइट स्काई, स्टार्स, कॉन्स्टेलेशन, सोलर सिस्टम और सैटेलाइट्स के बारे में पढ़ेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. If you pause to observe the night sky, you will see absolutely amazing, wonderful and beautiful things. People have been gazing at the night sky for thousands of years. Remember that the sky in earlier times must have been clear with much less populations and fewer lights than its average city offer today, and they must have been able to see more stars far away clearly. तो ये जो हम लोग जैसे कि हम नाइट स्काई के बारे में बात करें तो ये जो नाइट स्काई है रात के समय में अगर हम डेली देखना स्टार्ट कर दें कि मतलब स्काई में क्या क्या वंडरफुल और कितनी ब्यूटीफुल थिंग्स हैं, तो हम डेली देखेंगे तो हमें दिखेगा कि काफ़ी अमेजिंग, वंडरफुल और ब्यूटीफुल थिंग्स दिखाई देंगी. काफ़ी लोग नाइट स्काई को थाउजेंड्स ईयर काफ़ी साल पहले से देख के आ रहे हैं. पहले के टाइम पर इतना पॉल्यूशन नहीं था क्योंकि इतने व्हीकल्स नहीं थे कि जितना पॉल्यूशन हो सके, इसलिए जो स्काई में जो भी चीज़ होती थी वो आसानी से देख सकते थे, मतलब अच्छी क्लियरली दिखाई देती थी. लेकिन आज के ज़माने में सिटी में अगर हम जाएंगे तो बहुत ही पॉल्यूशन होगा, इसलिए आज के टाइम पर टुडे हम लोग अच्छी तरीके से विजिबल नहीं कर सकते किसी भी चीज़ को. जैसे कि हम प्लैनेट्स की बात करें, प्लैनेट्स भी ऊपर होते हैं, मतलब प्लैनेट्स भी स्काई में होते हैं, लेकिन कुछ प्लैनेट्स हमें दिखते नहीं हैं क्योंकि पॉल्यूशन के कारण, क्योंकि पॉल्यूशन ही इतना होता है सिटी में. अब जैसे कि धीरे धीरे जो जनरेशन आती रही, साइंटिस्ट ने थोड़ी बहुत नॉलेज हमारे यूनिवर्स के बारे में पढ़ा. इसमें हमने बोला अ लिटिल बिट ऑफ नॉलेज. लिटिल बिट ऑफ नॉलेज का मतलब ये है कि हमने सिर्फ अभी कम ही नॉलेज ली है. हम इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं ले सकते क्योंकि हमें नहीं पता कि कितना बड़ा यूनिवर्स है, बहुत ही बड़ा है कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कितना बड़ा है. अब जो ये नाइट स्काई के बारे में, अगर यूनिवर्स के बारे में जो भी इंसान पढ़ाई करता है उसको कहते हैं हम एस्ट्रोनॉमी. और ये बहुत ही फैंटास्टिक और एक्साइटिंग सब्जेक्ट है पढ़ने के लिए भी, और इसमें एक फ्यू बेसिक चैप्टर्स भी होते हैं. नाउ द ब्राइटेस्ट and also the biggest natural object that we see in the night sky is the moon. नाइट स्काई, रात के समय में जो भी हम लार्जेस्ट या कोई भी चमकता हुआ ऑब्जेक्ट बोलें, नेचुरल ऑब्जेक्ट बोलें, तो वो मून ही है. अदर्स ऑब्जेक्ट दैट वी सी आर मच स्मॉलर मेमोरीज. समटाइम्स वी मे सी अ स्लोली मूविंग डॉट ऑफ अ लाइट. कभी कभार मून तो हमेशा चमकते रहते हैं, लेकिन कभी कभार जैसे स्टार्स हैं वो ब्लिंक करते रहते हैं. ऐसे हमें ये काफ़ी सारे वंडरफुल और अमेजिंग थिंग्स दिखाई देते हैं नाइट स्काई में. अब हम लोग जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्टार्स से स्टार्ट करते हैं. स्टार्स जो है ये एक ल्यूमिनस बॉडीज़ है जो अपनी खुद की लाइट देती है, क्या विच गिव इट्स ओन लाइट. We see them as a point of a light in the night sky. हम स्टार्स को एक अलग वे में, एक पॉइंट की तरह देखते हैं. Our sun is also a star too. ये जो हमारा सन है वो भी एक स्टार है. Many of the stars that we see are much bigger than the sun. जितने भी स्टार्स हम देखते हैं, कुछ स्टार्स मतलब जितने भी स्टार्स हम देखते हैं वो सन से भी बिगर होते हैं. मतलब मैनी स्टार्स वी सी एज मच बिगर दैन द सन. सन के जैसे स्टार्स भी हम देखते हैं. सिंस दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम अस. जो स्टार्स है वो हमसे काफ़ी दूरी पर हैं. सिंस दे हैव वेरी फार फ्रॉम अवे फ्रॉम अस, अ लाइट रीचिंग फ्रॉम अस टू दैम इज़ वेरी फेंट. और जो लाइट
हमारे हमसे मतलब उन दोनों की स्टार्स तक पहुंचने में जो भी लाइट है वो बहुत ही फेंट है, इतनी अच्छी तरीके से विजिबल नहीं होती। द फेंट लाइट अपीयर्स टू ट्विंकल ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंस, और इसी कारण एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंस के कारण जो स्टार्स हैं वो चमकते रहते हैं, ब्लिंक करते रहते हैं। The distance of an object in the universe are so large that we need a very large unit to distance or represent them. जो डिस्टेंस है हर एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट के बीच में बहुत ज़्यादा लार्ज डिस्टेंस है कि हमें उनको रिप्रेजेंट करने के लिए एक बड़ी यूनिट, एक डिस्टेंस की बड़ी यूनिट हमें देनी पड़े, और वो सच यूनिट जो हम कहते हैं उसको कहते हैं हम लाइट ईयर। द स्टार्स दैट वी सी विद द नेकेड आइज आर थाउजेंड्स ऑफ लाइट ईयर अवे फ्रॉम अस। जो स्टार्स हम डेली अपनी आंखों से रात को देखते हैं वो हमसे थाउजेंड्स लाइट ईयर अवे है, मतलब बहुत दूर है। लाइट ईयर इज़ अ डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ लाइट इन अ 1 ईयर। लाइट ईयर एक डिस्टेंस होता है जो 1 ईयर में एक लाइट ट्रेवल करती है। तो सोचो मतलब एक साल में अगर इतना ट्रेवल करे तो हमारे और कोई भी ऑब्जेक्ट के बीच में कितना डिस्टेंस होगा। Light year is commonly used as a unit of astronomy as a distance involving extremely large distance जो है बहुत ही large है। ये 1 लाइट ईयर अगर हम कहें इसका सॉल्यूशन करें तो इसका जो सॉल्यूशन है वो 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर 1 लाइट ईयर में इतनी वैल्यू होती है। हमारे जो नियरेस्ट चीज़ जो है हमारे कोई भी सन तो सबसे पास है हमारे। सन के बाद जो दूसरी चीज़ जो हमसे करीब है वो है प्रोक्सिमा सेंचुरी, जो हमसे 4.22 लाइट्स ईयर अवे है। इसका मतलब जो है जो स्टार्स है वो 4.22 ईयर्स लेते हैं अपनी रेस को हम तक पहुंचाने में। हमें दिखता तो डेली रात को है, लेकिन उनके बीच में जो भी वो डिस्टेंस मानते हैं वो मानते हैं हम लोग 4.22 ईयर्स। इफ़ यू लुक up at the night sky in the place of far away from a pollution and the lights of a city, you will see a broad band of light. हम पॉल्यूशन से दूर जाके देखें तो वहाँ पे हमें ब्रॉड बैंड ऑफ लाइट दिखेगा। द बैंड formed a millions of faint stars that belongs to our Milky Way galaxy, और हमें वहाँ पर काफ़ी सारे फेंट स्टार्स, बहुत मिलियंस स्टार्स दिखेंगे जो एक ग्रुप बनाएंगे स्टार्स का, और वो ग्रुप जो है वो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी से बिलोंग करता है। Milky Way galaxy named so because it's look like a tail of a milk split across the sky. अब ये जो है हमने अपनी गैलेक्सी का नाम मिल्की वे गैलेक्सी क्यों रखा? हमने अपनी गैलेक्सी का नाम मिल्की वे गैलेक्सी इसलिए रखा क्योंकि वह टेल मिल्क स्प्लिट की जो टेल है उसकी तरह दिखती है पूरे स्काई में। आवर सोलर सिस्टम बिलोंग्स टू अ मिल्की वे गैलेक्सी। हमारा स्टार्स और सोलर सिस्टम जितने भी हैं वो मिल्की वे गैलेक्सी से ही मिल्की वे गैलेक्सी का ही पार्ट है, बिलोंग करता है। स्टार्स, प्लैनेट्स, मून्स एंड वेरियस अदर बॉडीज इन स्पेस आर कलेक्टिवली कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडी। ये जितने भी जो भी चीज़ हम अपने स्काई में अपने नाइट स्काई में देखते हैं या सुबह के दिन देखते हैं, जो भी चीज़ हमें अपने स्काई में दिखाई देती है, क्लाउड्स, जो भी स्टार्स, सन, मून, एवरीथिंग, ये सब एक सेलेस्टियल बॉडीज़ कहलाते हैं। द स्टार्स लाइक अ सन अपीयर टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। हमें पता है सन जो है वो अपीयर होता है और मूव करता है ईस्ट से वेस्ट, ये होता है उसकी डायरेक्शन सन की। दिस इज़ ड्यू टू द अर्थ रोटेशन, और ये जो डायरेक्शन होता है सन का, यहाँ से उगना यहाँ से सेट होना, ये होता है क्यों होता है? ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ, जो रोटेट करता है अर्थ। However, there is one star that appear almost stationary to us. एक स्टार है जो हमेशा हमारे स्टेशनरी ही रहेगा, मतलब वो हमेशा ही चमकता रहेगा। वो है ध्रुव तारा, और उसको हम पोलरिस भी कहते हैं। और ये पोल स्टार इसलिए कहा गया है क्योंकि इसकी जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ पोल की तरफ है, मतलब
नॉर्थ की साइड आप देखें तो नॉर्थ के साइड में सबसे चमकता हुआ तारा दिखेगा आपको, और उस तारे को कहते हैं हम ध्रुव तारा। All the stars appear to rotate about the point very close to the pole star। जितने भी स्टार्स अगर हम देखें तो उस पॉइंट के चारों तरफ घूमते रहेंगे, हमें दिखता नहीं है लेकिन हाँ उसके चारों तरफ ध्रुव तारा जो है पोलरिस, उसके चारों तरफ हम देखेंगे कि वहाँ पर काफ़ी सारे स्टार्स उसके चारों तरफ घूमते रहते हैं। द एंगल ऑफ अ पोलर स्टार अबव द हॉरिजन गिव अस लैटिट्यूड ऑफ द ऑन अर्थ। जो एंगल है पोल स्टार्स के ऊपर वो हमें लैटिट्यूड बताती है हमारे अर्थ का। तो ये था हमारा स्टार्स और नाइट स्काई के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम कॉन्स्टेलेशन के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।